जब भी हम सोकर उठते हैं तो अक्सर हमारी बेडशीट इसी तरह से बिखरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा साइडों से निकल जाती है और हमें इसको दोबारा से उठाकर सेट करना पड़ता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये बिल्कुल बिखरे भी ना और ना ही साइडों से निकले और ना ही हमें इसे बार बार सेट करना पड़े। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको ये बार बार सेट करना पड़ेगी। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली टिप आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करूँगी। इस तरह के कुकीज़ अक्सर हम लेकर आते हैं घर में, लेकिन जब हम इसका जो बैग होता है, जो पैकेट होता है, वो ओपन कर लेते हैं तो दोबारा से उस पैकेट में हम इसको डालकर नहीं रख सकते। तो अगर हम इसको इसी तरह से रखेंगे तो ये सोगी हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह का कोई सा भी कंटेनर ले लेंगे। सबसे बेस्ट तो ये होगा कि आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें जिसमें ये बिल्कुल भी सोगी ना हो और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो इस तरह का कंटेनर ले लें और उसके अंदर 1 चम्मच राइस के ऐड कर दें। जो कच्चे राइस होते हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। राइस जो है वो सारा मॉइस्चर सोक कर लेंगे और हमारे कुकीज़ सोगी नहीं होंगे और ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और क्रंची रहेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग टिप है। मैं इसी तरह से अपने बिस्किट को सेव करके रखती हूँ और ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और सोगी रहते हैं और इजी टू यूज़ हो जाता है इनको निकालना और रखना भी। तो नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है हम सब के लिए। तो यहाँ पर देखें, अक्सर क्या होता है कि हम जब शुगर का बॉक्स कहीं भी रखते हैं तो वहाँ पर कुछ कीड़े आ जाते हैं या चूंटियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं। अक्सर ही जो हमारा शुगर बॉक्स होता है उसके करीब चूंटियाँ आती ही रहती हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक चौक ले लेंगे और उसको ड्रा कर देंगे एक सर्कल में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि चूंटियाँ शुगर तक नहीं पहुँच पाएंगी। तो नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर जब भी हम कोई भी शोरबे वाला सालन बनाते हैं तो अक्सर उसमें नमक या मिर्च ज़्यादा हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें एक छोटा सा आटे का पेड़ा बनाकर डाल देंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे और आप देखेंगे कि आपकी नमक मिर्च जो है वो बिल्कुल मुनासिब हो जाएगी सालन में। और अगर आपको लगे कि कम हो गई है तो आप थोड़ी सी और डाल लें, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। अगर आपके पास आटा अवेलेबल ना हो इस टाइम पर तो आप इसके अंदर रोटी भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी रात की पड़ी हुई या दोपहर की पड़ी हुई रोटी हो तो आप वो भी इसके अंदर डाल देंगे तो हमारा सालन जो है वो उसमें नमक कम हो जाएगा और मिर्च भी कम हो जाएगी। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखिए, अक्सर जब हम सोकर उठते हैं तो बेडशीट कुछ इस तरह से हो जाती है। जब हम इसे प्रॉपरली सेट नहीं करेंगे तो ये हमेशा इसी तरह से बिखरती रहेगी। और अगर तो हमारे घर में बच्चे हैं तो ये हमें दिन में 4 से 5 बार तो ज़रूर सेट करना पड़ेगी। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग तरीका बताने वाली हूँ जिससे हमारी बेडशीट बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी और हमें पूरे हफ्ते के लिए बेडशीट हमारी जो है वो सेट हो जाएगी। हमें बार बार सेट नहीं करना पड़ेगी। सबसे पहले हमने बेडशीट को एक्यूरेट कर लेना है कि चारों कॉर्नर से इसकी स्पेस एक जैसी हो, कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम ना चली जाए। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि एक कॉर्नर को पकड़ना है और उसके कॉर्नर पर इस तरह से हमने एक नोट बना देनी है। इस तरह से हम एक नोट बना देंगे और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। और अब हमने क्या करना है कि इस नोट को हमने मैट्रेस के नीचे इस तरह से टक इन कर देना है। तो ये देखिए, मैट्रेस को थोड़ा सा मैंने ऊपर को पुश किया और इसके नीचे कुछ इस तरह से मैं इस नोट को रख दूंगी। और आप देखेंगे कि जब भी आप उठेंगे सोकर, आपकी बेडशीट बिल्कुल भी बिखरी हुई नहीं होगी। चाहे तो बच्चे बेडशीट पर जंप करते रहें या इसके ऊपर जंपिंग करते रहें, ये बेडशीट जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली। आपने चारों कॉर्नर से इसी तरह से नोट लगाते जाना है और इसको मैट्रेस के अंदर कुछ इस तरह से स्टक कर देना है। और यहाँ पर देखिए ये लास्ट कॉर्नर है और आपने यहाँ पर इसको बिल्कुल टाइटली पकड़ना है और टाइटली पकड़कर यहाँ पर एक गिरा लगा देनी है और इसको भी इस तरह से मैट्रेस के नीचे कर लेना है। और अब हम चारों साइडों से जो चादर है उसको अंदर कर देंगे और आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी बेडशीट जो है वो सेट हो गई है और बिल्कुल फिटेड बेडशीट हमारी बनकर रेडी हुई है। और अब हमें बेड जो है वो बार बार नहीं बनाना पड़ेगा और ना ही ये पूरा वीक हमारी बेडशीट निकलने वाली है। बहुत ही अमेजिंग तरीका है। इस तरह से आप भी बेडशीट को सेट कीजिएगा
और अपनी लाइफ को ईजी बनाइएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखें मेरे पास कुछ इस तरह से एक शैम्पू की बोतल थी। ये बोतल बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, आप इनको बिल्कुल भी मत फेंका करें, इससे हम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह से कुछ थोड़ी सी बड़ी थी बोतल, तो यहाँ पर देखिए इसका हेड मैं रिमूव कर दूंगी और जो भी इसके ऊपर स्टिकर लगे होंगे वो भी बहुत ही इजीली रिमूव हो जाते हैं। और अब हम इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे कि हमने इसको कुछ किस तरह से कट करना है। यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ मैं, और इसके ऊपर इस तरह से कुछ हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट साइड से मैंने इसको बिल्कुल सीधा रख लिया है और बैक से इसको थोड़ा सा इस तरह से हाइट में करते हुए मैं इसको मार्क कर लूँगी। और अब यहाँ पर मैं इसको कट कर लूँगी। सबसे पहले मैंने नाइफ़ के साथ हल्का सा कट लगाया और सीज़र के साथ बाद में मैंने इसको शेप को कट कर लिया। जिस तरह से हमने इसको मार्क किया था, मार्क के ऊपर ऊपर इसको मैंने कटिंग कर लिया। तो अब जो मार्क के निशान हैं उसको हम किसी भी वेट टिश्यू के साथ इस तरह से रिमूव कर देंगे, बहुत ईजीली रिमूव हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा आर्ट रिबन पड़ा हुआ था, तो ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। यहाँ पर हॉट ग्लू गन का यूज़ करते हुए मैं इसके ऊपर ये स्टिकर लगा दूँगी, इससे हमारा ऑर्गेनाइज़र और भी खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी हॉट ग्लू गन लगाती जाऊँगी मैं और इसको सामने की तरफ इस तरह से मैं लगा लूँगी। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज़र देखिए बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं होल करने वाली हूँ। तो मेरे पास काविया रखा हुआ था, तो मैंने उसकी मदद से इसके ऊपर होल बना लिया इस तरह से। ये बहुत ही इजी टू यूज़ होता है। अगर आपके पास ना हो तो कोई भी कील या कोई भी स्क्रू ड्राइवर लेकर आप उसके ज़रिए से इसमें होल बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। आप इसे किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें स्पैचुलास रख सकते हैं, स्पून्स रख सकते हैं, या आप इसमें जो भी अपने नीड के अकॉर्डिंग रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।